हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग और कागज एवं लुगदी उद्योग। सीमेंट उद्योग है वो एक आधारभूत उद्योग है, यानी कि इस उद्योग से अन्य उद्योगों में कच्चा माल के रूप में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। भारत में सीमेंट का उत्पादन 1904 में मद्रास में किया गया। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आता है कि भारत में सीमेंट उद्योग का जो है प्रारंभ वो कब से हुआ, तो 1904 में और मद्रास में। सीमेंट एक वजन हास्य उद्योग है कि देखो, वजन हास्य और शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग मैंने पहले भी आपको बताए कि इसमें जितना हम कच्चा माल लेते हैं उतना इसका निर्मित माल नहीं होता है, यानी कि उसका वजन घट जाता है। तो इस कारण से वजन हास्य उद्योग होने के कारण जो भी इसके उद्योग हैं सीमेंट के, वो कच्चे माल के क्षेत्र में लगाए जाते हैं ताकि उसका चूना पत्थर वगैरह जो भी कच्चा माल है उसका परिवहन लागत हम कम कर सकें। जैसे कि 5.5 टन कच्चे माल और जिसमें कि 3.8 टन कोयला, 1.6 टन चूना पत्थर और 0.38 टन जिप्सम। अब देखो, 5.5 टन कच्चे माल से केवल 1 टन सीमेंट तैयार होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो इसके जो उद्योग हैं वो सारे कच्चे माल के क्षेत्र में स्थापित होते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चे माल हैं उसके रूप में कोयला, चूना पत्थर और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास सर्वाधिक हुआ है, तो इसका भी एक कारण है क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर सर्वाधिक है और यहाँ पर उसके भंडार अधिक हैं, तो इस कारण से यहाँ पर सीमेंट उद्योग का विकास सर्वाधिक हुआ है। अब चूना पत्थर के अलावा जो समुद्री जीवों के कवच है या रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ है या लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ है, उनको भी क्या किया जाता है कि कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करके सीमेंट बनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि समुद्री जीवों के कवच पर आधारित जो कारखाने हैं उसमें द्वारिका जो कि गुजरात में है, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पोरबंदर, यहाँ पर समुद्री जीवों के कवच से सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अगला है स्लज पर आधारित। तो स्लज क्या होता है कि जिसमें उर्वरक कारखानों से प्राप्त जो अपशिष्ट होते हैं, और इसका कारखाना सिंदरी जो कि झारखंड में है स्थापित है। स्लेग पर आधारित कारखाना, इसमें जो लौह इस्पात उद्योग है उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे सीमेंट निर्मित की जाती है। और इसके झींक पानी जो कि झारखंड में है, भद्रावती कर्नाटक में है, राउरकेला, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम और दुर्ग आदि में स्लैग आधारित कारखाने हैं। चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में क्या है, चूना पत्थर की उपलब्धता है। तो इस कारण से इन राज्यों में सीमेंट उद्योग का हम केंद्रीकरण देख सकते हैं, यानी कि सीमेंट उद्योग के जो कारखाने हैं वो इन राज्यों में अधिक मिलते हैं। अब देखो, हम प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य और केंद्र पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम, नीमच, बनमोर। छत्तीसगढ़ में जामुल, दुर्ग और मंदहार। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, कृष्णा, गुंटूर, कुर्नूल, आदिलाबाद, विशाखापट्टनम। राजस्थान में सवाई माधोपुर, उदयपुर, लाखेरी, चूरू और चित्तौड़गढ़। कर्नाटक में भद्रावती, शाहाबाद, बागलकोट, गुलबर्गा। महाराष्ट्र में चांदा, रत्नागिरी, सेवरी, मणिगढ़। बिहार में बंजारी, डालमिया नगर और कल्याणपुर। और देखो, जो बिहार के जो सभी सीमेंट कारखाने हैं वो सोन नदी के किनारे स्थापित किए गए हैं, यानी सोन नदी के दोनों तरफ यहाँ के सभी कारखाने मिलते हैं। झारखंड में सिंदरी, खेलारी, छिंकपानी और जपला। उत्तर प्रदेश में चुर्क, डालला, चुनार। हरियाणा में सूरजपुर और चरखी दादरी। तो ये
कुछ प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य हैं और उसके केंद्र हैं। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, यानी कि भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है सीमेंट उत्पादन में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कागज उद्योग। तो कागज बनाने का भारत में जो प्रथम प्रयास है वो 1816 में तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है, किया गया था, लेकिन ये जो प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया था। प्रथम जो सफल कारखाना है वो लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया और इसके बाद 1818 में टीटागढ़, जो कि पश्चिम बंगाल में, कारखाने लगाए गए और ये माना जाता है कि यहीं से आधुनिक कागज उद्योग की शुरुआत हुई है भारत में। कागज उद्योग भी एक वजनहास्य उद्योग है, यानी कि इसमें 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 2.5 टन जो कच्चे माल की जरूरत होती है। तो अब देखो, ये भी वजनहास्य, जितने भी उद्योग होते हैं उन सबको हम ये माने कि उन सभी उद्योगों को उनके जो कच्चे माल के स्रोत हैं उन्हीं के पास स्थापित किया जाता है। तो इस उद्योग का स्थानीयकरण भी मुख्यतः कच्चे माल के क्षेत्र में होता है। अब देखो, इसके लिए प्रमुख जो कच्चे माल है, क्या क्या कच्चे माल होते हैं, तो पहला आता है मुलायम लकड़ी। तो मुलायम लकड़ी से कागज उद्योग को 7% कच्चा जो माल है वो प्राप्त होता है। और मुलायम लकड़ी मुख्यतः जो कोणधारी वन होते हैं या शंकुधारी वन होते हैं, हिमालय क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, उनसे कागज का निर्माण किया जाता है। दूसरा आता है बांस। तो भारत में कच्चे माल के रूप में सर्वाधिक जो प्रयोग है वो बांस का होता है और कागज उद्योग का 70% जो कच्चा माल है वो बांस से प्राप्त होता है। कर्नाटक में बांस का उत्पादन सर्वाधिक होता है और दूसरा स्थान असम का है। तो इन जो कर्नाटक है वहाँ पर जो कागज बनाया जाता है उसके लिए कच्चे माल के रूप में बांस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है सवाई घास। तो सवाई घास से 15% कच्चे माल की प्राप्ति होती है और जो सवाई घास के रेशे होते हैं ना, उनसे बहुत उत्तम किस्म का कागज तैयार होता है। और सवाई घास है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिलती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी ये सवाई घास उत्पादित होती है। अगला आता है बगासी। बगासी है वो गन्ने की खोई से प्राप्त किया जाता है और कागज उद्योग की 7% जो लुगदी है वो बगासी से प्राप्त की जाती है और बगासी से औद्योगिक कागज, हार्डबोर्ड कागज, पैकिंग पेपर आदि का निर्माण किया जाता है। अगला आता है रैक्स। अब देखो, ये जो रैक्स होता है इसमें कागज के जो टुकड़े होते हैं या कपड़े के टुकड़े होते हैं उनसे लुगदी बनाई जाती है और ये हाथ निर्मित, यानी कि हाथ से बनाया जाने वाला कागज होता है। और भारत इस जो रैक्स या हाथ निर्मित कागज है उसके उत्पादन में अग्रणीय है और इस कागज का भारत निर्यात भी करता है और इस कागज से जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो जो प्रमाण पत्र है वो बनाती हैं और एशिया में सबसे बड़ा जो हस्त निर्मित कागज का कारखाना है वो पांडिचेरी में है। रैक्स के अलावा चावल, गेहूं, मक्के के पुलाव से भी कागज बनाए जाते हैं। कागज उद्योग का वितरण तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर जो कागज उद्योग का ये परंपरागत क्षेत्र है और यहाँ जो कागज के उद्योग है वो रानीगंज, टीटागढ़, नौहाटी, बांसबरिया, हावड़ा, कोलकाता, दमदम आदि स्थानों पर लगाए गए हैं और यहाँ कच्चे माल मुख्यतः उत्तर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय एवं बांग्लादेश से प्राप्त होता है। अगला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बल्लारपुर है जो कि देश की सबसे बड़ी कागज मिल है। कल्याण, खोपोली, चिंचवड़, सांगली, कामपट्टी आदि प्रमुख केंद्र हैं। और देखो, ये जो बल्लारपुर और सांगली है यहाँ पर अखबारी कागज निर्माण के मुख्य केंद्र हैं और यहाँ ये उद्योग बांस, यूकेलिप्टस, गन्ने की खोई, रैक्स एवं आयातित लुगदी पर आधारित है। कर्नाटक के कारखाने भद्रावती, मैसूर,
बेंगलोर, रामनगर आदि क्षेत्रों में लगाए गए हैं और यहाँ कच्चे माल के रूप में बांस का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश सिरपुर, राजमुंद्री, तिरुपति, कागजनगर, खम्मम आदि प्रमुख केंद्र हैं और यहाँ कच्चे माल के रूप में बांस और सवाई घास का प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा ब्रजराजनगर, रायगोड़ा, बालगोपालपुर प्रमुख केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में सवाई घास को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते। देखो हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में सवाई घास सर्वाधिक होती है, तो वहाँ पर इसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। भोपाल, इंदौर, रतलाम, बिलासपुर, अमलाई इसके प्रमुख केंद्र हैं। नेफा नगर जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ अखबारी कागज के उत्पादन हेतु ये प्रसिद्ध है। नेफा नगर सबसे पहले यहीं पे अखबारी कागज का उत्पादन किया गया था, जो कि शहडोल मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ नोटों के लिए कागज तैयार किया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशंस में काफी बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हरियाणा में यमुनानगर, फरीदाबाद, रोहतक प्रमुख केंद्र हैं। बिहार में डालमिया नगर और समस्तीपुर, केरल में कालीकट, एर्नाकुलम, तमिलनाडु में सेलम, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में पुगालुर में अखबारी कागज बनाया जाता है। असम में जोरहट, गुवाहाटी, कछार, उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर और मोदीनगर आदि। तो ये थे कागज उद्योग का वितरण। अब हम पढ़ते हैं अखबारी कागज कहाँ कहाँ पर बनता है। तो अखबारी कागज की देखो मैंने पहले भी बताया कि पहली मील नेफा नगर जो कि शहडोल जिले में मध्य प्रदेश में लगाई गई थी, और कुछ और जगह जैसे बल्लारपुर है महाराष्ट्र में है, सांगली में महाराष्ट्र में है, भद्रावती कर्नाटक में है, वेल्लोर तमिलनाडु में और पुगालुर तमिलनाडु में। तो ये कुछ अखबारी कागज उत्पादन के स्थान है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपटीशंस में इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ये आप अच्छे से याद करना। अब आपको एक काम ये करना है कि आपको मैप में ये जगह देखनी है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, और उसकी मैप प्रैक्टिस आपको करनी है।